नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर बड़ा रण छिड़ा हुआ है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति जेल में हैं। जो शिवसेना कभी हिंदुत्व का दम भरती थी, खुद को अयोध्या आंदोलन में बीजेपी से भी आगे बताती थी, वो शिवसेना आज हनुमान चालीसा पर राजद्रोह का मुकदमा कायम कर रही है। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि राणा को दलित बताकर उनका अपमान किया गया। संजय राउत आजकल शिवसेना के चाणक्य हैं और वो कहते हैं कि मातोश्री की तरफ आंख उठाई तो 20 फीट जमीन में गाड़ देंगे। मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने राज्य सरकार के खिलाफ गृह मंत्रालय में शिकायत की है। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? महाराष्ट्र की सियासत में ये उबाल क्यों है? महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में नवनीत किरदार हैं। जी हां, नाम है नवनीत राणा। नवनीत राणा पर मुंबई पुलिस का शिकंजा है। नवनीत राणा जेल में हैं, अपने पति रवि राणा समेत। नवनीत राणा का अपराध यह है कि उन्होंने मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। अब अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को कोर्ट से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों 6 मई तक जेल में रहेंगे। 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी। 2 गंभीर आरोप ये भी लगे हैं कि देशद्रोह और सरकारी काम में बाधा डालने का। मगर इन आरोपों को एक तरफ रखिए, जब एक सांसद को पुलिस गिरफ्तार करने आती है, वो उनसे वारंट की डिमांड करती है, तो फिर इस पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगा दिया जाता है। मगर सबसे गंभीर आरोप यह है कि नवनीत राणा की जाति को लेकर उन पर टिप्पणी की गई। अंबेडकर के देश में, अंबेडकर के राज्य में पुलिस एक दलित सांसद को पानी देने से इनकार करती है। एक दलित सांसद को वॉशरूम के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देती। श्रीमती नवनीत राणा जो निर्दलीय सांसद है, हनुमान चालीसा बोलने पर उनके ऊपर सिडिशन की कार्रवाई, राजद्रोह की कार्रवाई की गई। उनको पुलिस कस्टडी में डाला गया। वे दलित समाज से, शेड्यूल कास्ट से आती है। उनको उनके समाज के ऊपर से गाली दी गई। एक महिला होते हुए भी पीने का पानी नहीं दिया गया, उनको वॉशरूम जाने नहीं दिया गया और बहुत ही गंदा व्यवहार उनके साथ हुआ। ऐसा पत्र उन्होंने उनके वकील के थ्रू देश की लोकसभा के स्पीकर को भेजा है। मैं ऐसा मानता हूं, महाराष्ट्र में एक काला इतिहास ये सरकार लिख रही है। बात निकली थी राज ठाकरे के बयान से, अब पहुंच गई है मातोश्री के गेट तक। संजय राउत इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में अकेले चाणक्य बने हुए हैं। संजय राउत की जुबान देख लीजिए, एहसास हो जाएगा मामला कहां तक पहुंच चुका है। राउत साहब, आप मराठी में जो बोल रहे हैं, हिंदी पट्टी के राजनीति में ये जुबान असभ्यता ही मानी जाती है। मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फुट खाली गाड़ले जा। देखो, ये बोगस कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत बड़ा कांड है। अमरावती की जो सांसद है, उनका बोगस सर्टिफिकेट कांड है। वो दबाने के लिए केंद्र से उनको मदद मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, हाई कोर्ट ने उसको फटकार लगाई है। हाई कोर्ट में वो हार गई है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, स्टे दिया है। लेकिन केंद्र से इस व्यक्ति को मदद हो रही है। पूरे विवाद की जड़ हनुमान चालीसा का पाठ है। हनुमान राम के सेनापति थे। राम ने अयोध्या का राज उन्हें ही सौंपा था। शिवसेना की राजनीति का उद्भव और विकास ही अयोध्या आंदोलन है। बाला साहब डंके की चोट पर शिवसैनिकों को 6 दिसंबर का श्रेय देते थे। वक्त बदल गया है। अब शिवसेना की राजनीति में एक तरफ उद्धव ठाकरे चंद्रगुप्त हैं, दूसरी ओर संजय राउत चाणक्य बने हुए हैं। लोग कहते हैं सब कठपुतली हैं, डोर शरद पवार के हाथ में है। इसी बीच राज ठाकरे हिंदुत्व की बिसात पर अपना मोहरा चलने के लिए मैदान में आ गए। उनका चैलेंज सीधा होता है और जबान ठाकरे। नवरात्र उत्सव असतो, 10 दिवसामध्ये आपण समजू शकतो, तरीही तो लाऊडस्पीकर कधीच लावला पाहिजे, तो भाग वेगळा। पण आज 12 तारीख आहे, 12
ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत. 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही. राज ठाकरे के इस चैलेंज ने अब इतना तूल पकड़ लिया कि बीजेपी के लिए मुद्दा उठाना मजबूरी हो गया है. पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस अब डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हनुमान चालीसा भारत में नहीं पढ़ी जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी. फडणवीस के सवाल में जो सियासत है उसे समझने की जरूरत है. तो एक विधायक इंडिपेंडेंट और एक सांसद इंडिपेंडेंट, ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है. मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला को नामोहरम करने के लिए, एक महिला को पस्त करने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है. ये शिवसेना के लिए एक बड़ा चैलेंज है. उसका हिंदुत्व चैलेंज किया जा रहा है. उसने जो जनादेश लिया वो बीजेपी के साथ मिलकर लिया. बीजेपी का हिंदुत्व और शिवसेना का हिंदुत्व एक ही था. आज शिवसेना इस जनादेश के विपरीत कांग्रेस और एनसीपी के साथ खड़ी दिखती है. ये उसे भारी पड़ता दिख रहा है. बीएमसी का चुनाव सिर पर खड़ा है. अगर आप इस चुनाव की अहमियत समझते हैं तो इसकी राजनीति भी समझिए. बीएमसी का बजट कुछ छोटे राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है. शिवसेना दशकों से इस पर काबिज है, जबकि राज ठाकरे अपनी कोई जगह नहीं बना पाए हैं. बीते 16 साल में मनसे की उपलब्धि क्या है, एक नजर डालिए, खुद समझ जाएंगे. 2014 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट, 2019 के विधानसभा चुनाव में भी 1 ही सीट, 2017 के विधानसभा चुनाव में 7 सीट जीते. 2017 में ही 6 पार्षद टूटकर शिवसेना में चले गए. 2022 में बीएमसी में सिर्फ 1 पार्षद मनसे का है. मगर अब जब शिवसेना पर हिंदुत्व छोड़ने के आरोप लगे तो राज ठाकरे इसे कैश कराने निकल पड़े. इसकी शुरुआत 23 जनवरी 2020 को नए भगवा ध्वज की लॉन्चिंग से हुई. इस झंडे की सबसे खास बात थी उस पर शिवाजी की शाही मोहर या राज मुद्रा की मौजूदगी. एक भव्य कार्यक्रम में ये लॉन्चिंग हुई. इस झंडे को बुलंद करते ही राज ठाकरे हिंदुत्व की राह पर निकल पड़े. उनकी कोशिश शिवसेना से हिंदुत्व ही नहीं, शिवाजी महाराज को भी झटकने की थी. मगर इस पूरे मामले की मुश्किल है शिवसेना का महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का हिस्सा होना. राज ठाकरे हमला शिवसेना पर करते हैं, काउंटर कांग्रेस की ओर से आता है जो बेलगाम होता है. कांग्रेस कोटे से मंत्री विजय वेट्टीवार ने कहा कि राज ठाकरे तो रंग बदलू हैं और फालतू की बकवास करते रहते हैं. वेट्टीवार ने दावा ठोका कि उन्होंने अपने इलाके में मंदिर मस्जिद में 500 लाउडस्पीकर लगवाए हैं. फालतू की बकवास करते. अब तो किसी ने बोला कि भोंगा नहीं, हमने भोंगा बंद कर देंगे. अरे तो भोंगा बंद करने में बुलाइए. ये जो अभी भोंगा भोंगा करके रोज चिल्ला रहा है. अरे हर मंदिर पे, हर मस्जिद पे पहले से ही लाउडस्पीकर बनाया. मैं आपको बताना चाहता हूँ रजनी ताई, मेरे छिमूर और ब्रह्मपुरी में मैंने 500 मंदिर और 500 मंदिर मस्जिद और बिहार में 10 साल पहले ही मैंने लाउडस्पीकर दे दिया. 10 साल पहले 500 मंदिर और हमारे बिहार और मस्जिद पे दे जाते हैं. अरे क्या जिसकी उसके धर्म का संबंध आता है. पढ़ाए ये भोंगा उतारो. अरे तेरा रंग बदलू. हाँ, बार बार झंडे का रंग बदलता है. कब एक बोल रहा है, कब दूसरा बोलता है. अब चला है बोले मैं राम मंदिर जाऊंगा. जा रहा तू, किसको नहीं बोला है. ऐसे लोग समाज में जहर घोलने का काम करते हैं.
कांग्रेस ही नहीं, शरद पवार की एमएनएस भी अपने तरीके से बीजेपी की चुटकी ले रही है। एनसीपी की एक मुस्लिम नेता इस विवाद में गजब तरीके से कूदी हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला नेता फहमीदा हसन खान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, नौकार जैसे मंत्र और नमाज सब पढ़ने की इजाजत मांगी है। आज हमने हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को मैंने एक परमिशन लेटर मांगा है कि हमें भी पीएम निवास के बाहर हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, नवकार मंत्र है, या हमारी अजान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, या नोविनो है, मैं सब कुछ करना चाहूँगी। अगर हमारे देश का भला ये सब चीज़ों से होता है तो मैं ये शांति हमारे देश के लिए करना चाहूँगी। आज पीएम मोदी जी को मैं कहना चाहूँगी कि हम एक नारी हैं तो हम दुर्गा चालीसा वहाँ आपके आवास के बाहर आके पढ़ना चाहते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सार सुमति के संग। एनसीपी की महिला नेता फहमीदा हसन खान का दावा है कि वो अपने घर में हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ और दुर्गा की पूजा करती हैं। खैर जनाब, शिवसेना ने एक साथ कितने मोर्चे खोल रखे हैं, ये अपने आप में एक चौंकाने वाली चीज है। किरीट सोमैया के खिलाफ अलग मोर्चा खुला हुआ है। सोमैया शनिवार रात नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद उनसे मिलने खार पुलिस थाने चले गए। आरोप है कि थाने से निकलते वक्त बाहर जमा शिव सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया। सोमैया इस मामले की शिकायत लेकर दिल्ली आए और गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने हमें आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके संदर्भ में वो अजय कुमार भल्ला गृह सचिव के साथ में डिटेल में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। गृह सचिव को कहेंगे कि सीआईएसएफ हो, उनके डायरेक्टर हो, उनके एनएसजी कमांडो डिवीजन हो, या फिर आवश्यकता पड़ी तो गृह मंत्रालय के कोई अधिकारी महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र में जाकर स्थिति का अध्ययन कर वो जल्द से जल्द रिपोर्ट सुपुर्द करेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे के चाणक्य संजय राउत इसे भी राजनीतिक बयान बताकर हवा में उड़ा देते हैं। कोई डेलीगेशन जा रहे हैं, 2-4 लोग पकड़कर, क्या हो गया महाराष्ट्र में? किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है, हाँ, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वहां गए। बताइए, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, ये क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 17 बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, आपको मालूम है? तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे वहां? तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, राज्य देख लेंगे। योगी जी सक्षम है, मैं मानता हूं, योगी जी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो यहां से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे। ये तमाशा बना रखा है लोगों ने। महाराष्ट्र की राजनीति में यह खेल बीएमसी इलेक्शन तक शबाब पर रहेगा। मगर मामला इतना साधारण भी नहीं है। शिवसेना का हिंदुत्व चैलेंज हो चुका है और आगे भी उसका इम्तिहान होगा। उद्धव ठाकरे इसका ठोस जवाब किस तरह से देंगे, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।